तो स्टूडेंट मैं आ गया कक्षा 12 के गणित का को भी शुरू करने। और देखिए जो है कक्षा 12 की गणित हम लोग शुरू करते हैं, तो आखिर कहाँ से शुरू की जाए कक्षा 12 की गणित। तो मैं सोचा कलन से ही ज़्यादा नंबर है स्टूडेंट, कलन से ही आपके ज़्यादा नंबर है। जैसे 44 नंबर आपको बताया जा रहा है कलन से है, तो मैं सोच रहा हूँ कलन की स्टडी शुरू कर दूं। बेसिक से पढ़ा जाएगा, सारी चीजें समझ पढ़ा जाएगा स्टूडेंट। ऐसा स्टूडेंट देखिए जो है कलन हम चालू कर रहे हैं, इसमें पहले बेसिक चीजें करेंगे। आप इसमें निरंतर देखते रहिए, हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और पहले छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट कलन में आपको कहा जाता है अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए। तो जनरली आपको ऐसे कहा जाता है कि ऐसे कह दिया जाएगा निम्न लिखित के अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए जैसे इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि x⁴ और क्वेश्चन दे दिया जाएगा जैसे log x करके दे दिया जाएगा। तो आखिर इन सब का कैसे अवकल गुणांक ज्ञात किया जाता है। स्टूडेंट देखिए थोड़ा ठंडी का समय है, इसलिए ठंडी तो लग ही रही होगी, सालों लेकर के पढ़ा रहा हूं, कोई टेंशन नहीं लेना है। पहले इसमें थोड़ा इंक डाल लेते हैं। इंक ज्यादा पड़ती है स्टूडेंट, 1-2 बूथ से कुछ नहीं होगा, कम से कम इसमें 4-5-6 बूथ डालना पड़ेगा। यही इंक ही समझ लीजिए, बहुत खर्चा है इसका इंक का स्टूडेंट। कोई टेंशन नहीं लेना है, मैथ में आगे बढ़ेंगे, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं लेना है। समय है हम लोग पास, 2 महीने का समय में हम लोग बहुत खींच देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको पढ़िए स्टूडेंट, देखिए समझ के पढ़ेंगे। देखिए अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए कुछ फार्मूला यूज होना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए केवल। देखिए मैं बता दूं, जैसे d/dx एक फार्मूला होता है x⁴n। अच्छा d/dx x⁴n मतलब ये होता है फार्मूला एक्चुअली an x⁴n-1 हो जाएगा। अवकल गुणांक का मतलब होता है कि जिसका भी हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना होता है। जैसे स्टूडेंट हमको इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो हम d/dx लिख करके फिर इसको लिख देंगे और फिर सूत्र को देखेंगे कि अगर d/dx x⁴n था और फिर n x⁴n-1 हो गया, तो आपका क्या होगा। आपका देखिए n के जगह तो 5 है, तो आपका हो जाएगा 5 x⁴ 5-1। बस खाली तुलना करा लो, बस इतना तो कर ही सकते हो। देखो अब जो मैं क्लास अभी शुरू कर रहा हूं स्टूडेंट, इस बात को ध्यान दीजिए, इसमें बहुत बड़ा गणितज्ञ जो है उसके लिए भी है क्लास, और जो एकदम नहीं जानने की कोशिश कर रहा है, बहुत टेंशन लेता है कि मैथ में कैसे करूंगा, तो उसके लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्लास है। आप यहाँ पे एकदम तरीके से सीख लोगे। हाँ लेकिन स्टूडेंट एक चीज बता दूं, अगर आप बहुत अच्छे मैथ की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जनरल चीज है, लेकिन मैं इसी जनरल चीज को सिखाते सिखाते एक समय ऐसा आएगा कि बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें इसी बेस पे बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट। देखिए तो ये हो जाएगा 5x⁴, ये इसका अवकल गुणांक ज्ञात हो गया। अच्छा इस तरीके से और भी फार्मूले हैं, जैसे अभी log x है तो दूसरे फार्मूले पे उसका log x का अलग से अपना फार्मूला होता है। जैसे देखिए d/dx log x = होता है 1/x। अच्छा
एक ई के पावर एक्स आता है। ई के पावर एक्स कौन गणित है आपको उसका नहीं समझने की कोशिश करना, बस खाली आप जानिए। देखिए मैथ जानना और मैथ करना बहुत अलग अलग बातें हैं। मैथ करने के लिए केवल जान जाइए, आपको बहुत बड़ा साइंटिस्ट उसमें बनना नहीं है। हाँ, आपको अभी पेपर देना है तो मैथ खाली जान जाइए। ज्यादा लंबा सोचेंगे तो लंबा बहुत बड़ा मैथ होता है, मैथ थोड़ा बहुत नहीं होता है, मैथ बहुत बड़ा होता है। कक्षा 12 के ही बेस से। लेकिन आपको तो केवल जो है पेपर की तैयारी के लिए चाहिए, तो उतने सीखो भी और सीख लेना, पास हो जाना कक्षा 12। तो आराम से मैं सिखाऊंगा, बहुत बेसिक क्लास चलाऊंगा, एकदम टफ क्लास चलाऊंगा, बहुत तगड़ी क्लास चलाऊंगा, 1 साल 1.5 साल की क्लास चलाऊंगा, उसमें सीख लेना मैथ। अभी देखिए सीखिए मैथ पेपर के लिए। तो देखिए डी अपॉन अब क्या बताऊं स्टूडेंट आपको मैं, जो है ये वीडियो में बना रहा हूं और जो है लिखता जा रहा हूं, मैं डायलॉग मारता जा रहा हूं, क्या पता कि जो है ऑडियो छोड़ दिया है। अब फिर से जो है वीडियो मुझे जो है रोक करके, जो है माइक जो है लगता चार्ज नहीं था तो चार्ज करके फिर से आया हूं। देखिए आप यहाँ तक जो है अब यहाँ लिख दिया, यहाँ तक लिख रहा हूं। हाँ? और बड़ा बड़ा दिक्कत है। अब देखिए लिख दिया और आवाज का पता ही नहीं, बोल रहा हूं। तो इसको मैं बिठा के फिर से बता, अब फिर से क्या बताऊं आप देख लीजिए। डी अपॉन डी एक्स ए के पावर एक्स इक्वल ए के पावर एक्स लॉग ई बेस ए। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल होते हैं। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बराबर साइन रीड साइन एक्स माइनस में साइन एक्स। अच्छा डी अप टेन का देखिए सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो स्टूडेंट अब देखिए समझ लीजिए कि अभी एक ये जो वीडियो वाला क्लास होता है स्टूडेंट, उसमें सामने जो है स्टूडेंट सामने होते नहीं है, तो कुछ बातें ऐसी भी कहा जाता है जो ऑफलाइन क्लासे में वैसा संभव नहीं होता है वैसी बातें करना, तो उसका बुरा मत मानना स्टूडेंट। जो है देखिए माइक तो चल रहा है, अभी भी ध्यान देना पड़ रहा है कि माइक तो चल रहा है क्या, नहीं तो उतनी मेहनत दाड़ जो है। हाँ तो ये देखिए स्टूडेंट, ये हमने बताया, आराम से इसका अध्ययन करेंगे। अब स्टूडेंट ऐसा है, अब क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। अरे भाई नोट नहीं करोगे तो भाई मत नोट करो, चलो ठीक है भाई, वीडियो तो यूट्यूब पर ही है, बाद में देख लेना। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नोट कर लो भाई। अरे भाई देखो अभी कुछ तुम कक्षा 12 में हो, कक्षा 12 में जब तक रहोगे अभी तो लिखना ही पढ़ना पड़ेगा, कापी कलम का यूज करना पड़ेगा। मोबाइल कितनों भी चल जाए, कापी कलम से ही लिखना पड़ेगा। और जो है 12 पास हो जाना, तब उसके बाद जो है मत लिखना, एक बार पढ़ लो फिर मत लिखना, एक बार लिख लो। तो लिख लो स्टूडेंट, मिटाते हैं। चलो अब कुछ काम की बातें करी जाए। अब देखिए स्टूडेंट मैं कुछ सवाल लेता हूं। आ गया सवाल, ठीक आ गया। लेने सवाल वही सब है, मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे देखिए आपको करड़ी दे करके उलझाने की कोशिश करी जाती है। अच्छा अभी जो सवाल मुझे आपको मिल जाएगा, ऊपर लिखा रहेगा अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो समझ जाओ आप, वो जो लिखा उखा रहेगा। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए नंबर 1, हमने अभी को बताया था कि x के पावर 5 है, तो इसका कैसे आप करोगे। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा x की पावर 5 है तो कैसा आप करेंगे। अच्छा इसको ब्लैक से यूज किया जाए, क्वेश्चन को ब्लैक से यूज किया जाए, x के पावर 5। अब इसका अवकल गुणांक करना स्टूडेंट अपने को, तो देखिए लिख दीजिए। अब इसका जब लिखिए हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डी अपॉन डी एक्स पावर 5। अच्छा अब फार्मूला
फार्मूला दिमाग में सोचिए, फार्मूला तो बार बार सोचना पड़ेगा भाई। देखो फार्मूला क्या अपना है, डी अपॉन डी एक्स एक्स के पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स के पावर एन माइनस 1। अब यही फार्मूला लगा देना स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए। अब एन के जगह 5 है तो आप 5 पहले लिखोगे, एन के जगह आप 5 लिखोगे। ये डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन, तो सोचिए ये चीज अपने पास है तो इसको ऐसा बनाना है। ए एन यहाँ लिख दिया तो ये 5 आप यहाँ लिख दीजिए। एक्स पावर एन माइनस 1 तो एक्स पावर 5 माइनस 1, ये आ गया 5 एक्स के पावर 4। हो गया अवकलन, हो गया अवकलन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट लेते हैं। जैसे मान के चलो आपको दे देगा 8 एक्स पावर 3। अब देखिए, अब आपको सवाल वही है, बस खाली एक उसमें अचर संख्या उसके अंदर देगी, 8 डाल दिया। तो अब ये जान जाइए कि इसका अवकलन जब करोगे डी अपॉन डी एक्स 8 एक्स के पावर 3, 8 को कुछ नहीं करना है। 8 को आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो, अगली लाइन थोड़ा आगे बढ़ा के, डी अपॉन डी एक्स एक्स के पावर 3, मतलब 8 को मुझे कुछ करना ही नहीं है। 8 अपना लिख दिया, इस पे फिर से फार्मूला लगा दिए, ए वाला फार्मूला लगा दीजिए। बताइए क्या होगा। अच्छा देखो एक बार फिर मैं बता दूं, ये बहुत जनरल क्लास है, लेकिन जनरल से बहुत हाई फाई जाएगी क्लास, ये जान जाइए आप। हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए जो स्टूडेंट थोड़ा जानते हैं और थोड़ा धैर्य से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन से ही तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है। अब सोचो अगर आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर मान लो आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा, 4 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या तुम्हें छोटा क्वेश्चन आता है? नहीं आता है। अगर तुम्हें छोटा क्वेश्चन आता तो तुम बड़े क्वेश्चन को नहीं कर लेते, इसका मतलब तुम्हें छोटा ही क्वेश्चन नहीं आता है। तो पहले छोटे क्वेश्चन को सीखो। देखो इसको आप करोगे, यहां फिर फार्मूला एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो आप लिखोगे 3 एक्स पावर 3 माइनस 2। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा होता है, इनटू लगा दो चाहे मल्टीप्लीकेशन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 8 3 का 24, एक्स के पावर 3 में से 2 घटा तो एक, नहीं ये तो एक घटाना था ना, एक्स पावर एन माइनस 1, तो बचेगा क्या 2। इसको कर देना ऐसे। अच्छा अब आपको करड़ी देकर करड़ी दिया जाता है। देखिए बुक में क्या होता है कि बुक के जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, कभी कभी कुछ ऐसी बुकें होती है ना कि उसमें आपको जो एक क्वेश्चन रहेगा तो उसके जैसा 2-3 क्वेश्चन और रहेगा। तो आप क्या करते हो, एक क्वेश्चन मान लो मास्टर बताएं, सर जी बताएं, उसी हिसाब से 2-3 क्वेश्चन मारोगे, खत्म हो जाएगा है। अब कोई किताब ऐसी मिल गई जैसे एनसीईआरटी वाली, एक क्वेश्चन जो है दे दिया तो अगला उससे अलग होगा, तो वहां पे क्या करोगे। तो देखिए क्या होगा, क्वेश्चन थर्ड। अब देखिए करड़ी में देने की कोशिश की जाएगी, ऐसे करड़ी में दे दिया आपको एक्स। सोचिए अब कहोगे भाई करड़ी वाला तो फार्मूला नहीं बताया हमको, तो करड़ी में क्या लगाएं। तो देखिए स्टूडेंट ऐसा तो है नहीं कि डी अपॉन डी एक्स करड़ी में एक्स, तो इसको एक लाइन बढ़ा लीजिए आप, डी अपॉन डी एक्स। आप ये जान जाइए, जो लड़के आप ये जान जाइए, जनरली भाई जो लड़के पढ़ते हैं बराबर, जो है उनको बताने की जरूरत है नहीं कि क्या हो रहा है, और जो नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए अभी वो बराबर पढ़े। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि एकदम नहीं पढ़ते, पढ़ते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो करड़ी हटा के आप 1/2 लगा दीजिए। अब उसी फार्मूले पे आइए, एन एक्स पावर एन माइनस 1 माने 1/2 एन हो गया। अब एक्स हो गया, इसके एन हो गया माइनस 1 हो गया। अच्छा 1/2 एक्स के पावर, देखिए इसको कैसे घटाएंगे बच्चों, तो मैं बता दूं, कंफ्यूज हो जाते हो, आपको यही छोटी छोटी चीज तो पता रहा है मुझे, यहीं पे अब लिख दूंगा भाई माइनस का 1/2 तो क्या ये क्या हो गया। तो देखो क्या हो गया,
1/2 -1 अगर रहता है तो इसको कैसे घटाया जाता है भाई? इसका इसमें गुणा किया जाता है। जैसे मान लो 1 लिखा, इसका इसमें गुणा करके लिख दिया -2, 2 1 कम 2 बटा 2। अब देखिए दो में से दो, एक में से दो घटा तो ऋण 1 बचेगा बटा 2, तो वही आ गया ऋण 1 बटा 2। अच्छा अब देखिए जरा, अब किसी का पावर अगर माइनस में हो जाता है तो यहाँ पे एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है स्टूडेंट? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अरे घातांक का नियम बच्चों, घातांक का नियम। तो घातांक का नियम कहता है कि अगर x के पावर -n तो उसको 1 बटा x के पावर n, मतलब एक गुणे में है तो इसको लिख दो 1 बटा, बटे में ले जाना है तो 2 के साथ ले लो x के पावर, अब 1 बटा 2 कर दो, पावर उसका ऋण से हटा दो, धन में कर दो। अब फिर से वापस करो, अगर करड़ी में था तो पावर 1 बटा 2 लगाया तो 1 बटा 2 है तो फिर से उसको आप करड़ी में कर लो, हो गया, इट इज आंसर। इस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए नोट करिए। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, आपको क्या किया जाता है, करड़ी के अंदर कर दिया जाएगा, करड़ी के अंदर करके, अच्छा इतने क्वेश्चन पे आधारित मैं आपको कुछ काम दे देता हूं, उसको आप कर लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चनों के रिलेटेड मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको कर लेना अपने से भाई, ठीक ना? सीखना चाहते हो मैथ ना, पेपर में लिखना चाहते हो ना, तो कर लेना। देखो अरे भाई करके कमेंट में इसका उत्तर दे दो, देख लूंगा मैं भी। देखिए आप लाइन से लिख दीजिएगा, 1 2 मत लिखिए, पहला क्वेश्चन उसका आंसर लाइन से आप लिख दीजिएगा कमेंट में, क्रम से मैं देख लूंगा। x के पावर 6 हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट, चलिए x के पावर मैं लिख देता हूँ